अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक अडेप्को क्रीम के ऊपर है। अडेप्को क्रीम के अलावा ये जेल फॉर्म में ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाती है। आज की वीडियो में हम इसके दुरुस्त तरीका इस्तेमाल के ऊपर बात करेंगे। इसको कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए और इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अडेप्को क्रीम बेहतर है या स्किन ए क्रीम। तो इसकी स्टेबिलिटी के हवाले से मैं आपको जवाब देता जाऊँ कि जो अडेप्को क्रीम है ये ज़्यादा कह लें कि ऑक्सीजन और लाइट में स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू स्किन ए क्रीम। सिंपली जो अडेप्को क्रीम है इसको अगर आप लगाकर सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल रहती है, लेकिन स्किन ए क्रीम इसके मुकाबले में बहुत ही कम स्टेबल होती है, अपनी अफादियत बहुत ही कम रखती है इसके मुकाबले में। तो अब वीडियो को प्रॉपर शुरू करते हैं। अडेप्को क्रीम का तल्लुक रेटिनोल क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है, जिसको विटामिन ए से ड्राइव किया जाता है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एडाप्लिन है। तो आज हम रेटिनोल के दुरुस्त तरीका इस्तेमाल के ऊपर बात करेंगे। अडेप्को क्रीम जो कि स्किन के जो टर्न ओवर का प्रोसीजर होता है उसको कंट्रोल करती है। नॉर्मली देखा जाता है कि जो हमारी स्किन में नए सेल बनते हैं और जो डेड सेल होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर की वजह से जो डेड सेल होते हैं वो स्किन के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जब इनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये बैक्टीरिया के साथ स्किन के अंदर दाखिल होते हैं और एक्ने पिंपल्स वगैरह का बायस बनते हैं। एडाप्लिन का काम क्या होता है, ये आपकी स्किन में जो डेड सेल और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको एंटर होने से रोकना होता है और स्किन को एक कह लें कि हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, जिससे आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है और हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। बेसिकली एडाप्लिन का जो फंक्शन होता है वो स्किन के टर्न ओवर का जो प्रोसीजर होता है उसको कंट्रोल करना होता है और स्किन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। एडेप्को क्रीम के यूजेस की बात की जाए तो जिन अफराद की उम्र 12 साल से कम है उनको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नीज में हम अडेप्को क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन के ऊपर गड्ढे बने हुए हैं, स्किन के अंदर पिंपल्स हैं, पस की तरह एक्नीज वगैरह का मसला है, डीप पोर्स एक्नीज वगैरह का मसला है, तो इन तमाम में अडेप्को क्रीम को इस्तेमाल किया जा सकता है। एजिंग फैक्टर की वजह से अगर स्किन के ऊपर फाइन लाइन, रिंकल्स वगैरह का मसला है, फ्रैकल वगैरह का मसला है, तो उनके ट्रीटमेंट में भी अडेप्को क्रीम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये प्रिवेंट करती है पोर्स वगैरह के बनने के अमल को, और पोर्स के अंदर जो बैक्टीरिया दाखिल होते हैं उनसे भी स्किन को प्रिवेंट रखती है, तो जिससे एक्नीज वगैरह से, पिंपल्स वगैरह से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन में भी हम अडेप्को क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलाजमा में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से अगर किसी को एक्नीज और पिंपल्स के साथ इन्फ्लामेशन का मसला है तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बात की जाए अडेप्को क्रीम के तरीका इस्तेमाल की, तो जो लोग इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उनको चाहिए पहले इसको अपनी स्किन पर टेस्ट कर लें। अगर स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की कह लें कि इरिटेशन, रेडनेस वगैरह नहीं हो रही तो फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे इंक्रीज करते जाएं। यानी कि फर्स्ट डे 1 घंटा अपनी स्किन पर इसको लगा रहने दें, नेक्स्ट डे इसको 2 घंटे तक ले जाएं, फिर इसी तरह एक हफ्ते में आप इसको 3 से 4 घंटों तक लगा रहने दें, और नेक्स्ट वीक में आप इसको पूरी रात भी लगा रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन में माइल्ड किस्म की इरिटेशन वगैरह हो रही है तो फिर तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर सीवियर किस्म की हो रही है तो फौरी तौर पर इसको छोड़ दें और डॉक्टर से मशवरा कर लें। अडेप्को क्रीम को रात के वक्त लगाना ज़्यादा बेहतर है। अपने अफेक्टेड एरिया पर, जिस जगह पर एक्नीज है, उस पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्सफोलेटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पूरे चेहरे पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अडेप्को क्रीम को हम काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस वक्त तक इसको इस्तेमाल करते रहें जब तक आपको अपना मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो मिल ना सके। इसके साथ सन ब्लॉक मॉइस्चराइज़र को लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से ड्राइनेस का मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, तो मॉइस्चराइज़र अच्छी क्वालिटी का अपनी स्किन के हिसाब से इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक का भी इसके साथ लाजमी इस्तेमाल करें। अडेप्को क्रीम को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से स्किन में ड्राइनेस का मसला हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्किन पंजेंट हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में ये साइड इफेक्ट माइनर से होते हैं और पहले हफ्ते में देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद औक़ात ये बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के होते हैं तो आपको इसको छोड़ना पड़ता है या डॉक्टर से मशवरा करना ज़्यादा बेहतर है। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।